हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक में पार्ट 1 एवलिन ग्लैनी। तो पार्ट 1 जो आपका है एवलिन ग्लैनी के बारे में है, जिसमें कि हमको पता लगता है कि जो एवलिन ग्लैनी है वो क्या है, डेफ हैं, उनको ढंग से सुनाई नहीं देता है। और लेकिन एवलिन ग्लैनी को जो है म्यूजिशियन बनना है, और वो कैसे वो म्यूजिशियन बनेंगी, इसके लिए वो क्या क्या स्ट्रगल करती हैं लाइफ में, ये हमने डिस्कस किया था। आगे है आपका, हमने थर्ड स्टैंजा में डिस्कस किया था कि जो एवलिन ग्लैनी के जो टीचर हैं रॉन फॉब्स, जो कि परक्यूशनिस्ट हैं, उन्होंने जो है एवलिन के अंदर एक पोटेंशियल को ढूंढा और उन्हें बताया कि एवलिन ग्लैनी को क्या है, म्यूज़िक को अपनी बॉडी के थ्रू जो है फील करना होगा, तभी जाके वो एक अच्छी म्यूजिशियन बन सकती है। और एवलिन ग्लैनी ने भी ऐसा ही किया, ठीक है। और उसके बाद एवलिन ग्लैनी को लगा कि वो अब लाइफ में जो है अब वो सब कुछ कर सकती हैं, वो बिना सुने हुए जो म्यूज़िक है या साउंड है उनको वो महसूस कर सकती हैं, जो वाइब्रेशन है उनको वो सेंस कर सकती हैं। बाकी जो है आगे एवलिन ग्लैनी की जो हार्ड वर्क होगा और डिटर्मिनेशन उस पर डिपेंड करेगा कि वो आगे क्या करती हैं। 4 स्टैंजा हमारे पास है। आगे है शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद से एवलिन ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। उसके बाद उन्होंने जो है यूनाइटेड किंगडम माने लंदन में उन्होंने एक टूर पे गई। एक ऑर्केस्ट्रा जो होता है, ऑर्केस्ट्रा जो है एक बैंड होता है जिसमें कि काफ़ी सारे जो म्यूजिशियन होते हैं वो एक साथ परफॉर्म करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वो ऑर्केस्ट्रा में पार्टिसिपेट करने लगी उस टाइम पे वो सिर्फ 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसके बाद से एवलिन ने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बनाएंगी। अगर उनकी लाइफ में उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है सिर्फ म्यूज़िक। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और उन्होंने क्या किया, जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है जो कि लंदन में है, वहाँ के लिए उन्होंने पहली बार ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। और यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जब वो गई तो वहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एवलिन को सबसे हाईएस्ट मार्क मिले। कहने का मतलब यहाँ पे हिस्ट्री का मतलब है कि इससे पहले कई सारे लोगों ने वहाँ पे ऑडिशन दिया, उन लोगों के इतने मार्क्स नहीं आए जितने कि एवलिन ने गेन किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब धीरे धीरे, पहले तो जो एवलिन थी वो ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस देती थी, ऑर्केस्ट्रल का मतलब ग्रुप के साथ परफॉर्म देती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस में आने लगी। सोलो माने सिंगल परफॉर्मेंस वो देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और अपने करियर के 3 साल में ही एवलिन ने जो है अपने जो है टॉप अवार्ड जो है उनको उसने उनको पाना उसको शुरू कर दिया। उन अवार्ड्स जो है एवलिन को मिलने शुरू हो गए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और यहाँ तक कि इतनी कम उम्र में इतने सारे अवार्ड्स मिलने के बावजूद भी एवलिन को कभी भी अपने आप पे एक प्राउड फील नहीं हुआ, कि कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि एक हीरोइक अचीवमेंट है और मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कभी भी एक इसको ऐसे बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं माना। अगर वो ऐसा करती तो शायद वो इतने आगे नहीं बढ़ पाती। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। आगे वो कहती कि अगर तुम मेहनत करते हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम उस चीज़ को पाते हो, ठीक है। तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो छोटे से ही अवार्ड मिलने पर कि हमको क्या है, अवार्ड मिल गया है और अब लाइफ में कुछ नहीं करना है। डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे, आपकी मेहनत पे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule। उसके बाद जो है उसको बिल्कुल टॉप में जगह मिल गई और संसार के वर्ल्ड के जो मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी-परक्यूशनिस्ट हैं, पूरे जाने माने जो हैं, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जिनकी उनके ऊपर मास्टरी 1000 इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, उनके साथ जो है एवलिन को काम करने का मौका मिला। और हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जो एवलिन का जो शेड्यूल है वो इंटरनेशनली, उसको विदेशों से कॉल आने लगी, काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल हो गया, ठीक है। मतलब इतने सारे जो हैं एवलिन को जो है अब बाहर के जो फॉरेनर्स हैं, फ़ॉरेन से जो हैं अब एवलिन को कॉल आने लगी परफॉर्मेंस के लिए, इतनी ज़्यादा वो फेमस हो गई। इट इज़ इंट्रूगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। उसके बाद जो है एवलिन के जो है काफ़ी सारे इंटरव्यू होने लगे। तो इट इज़ इंट्रूगिंग माना होता है काफ़ी फैसिनेटिंग, यहाँ पे लिखा है क्यूरियस, काफ़ी आकर्षित करने वाला जो उसका हमेशा इंटरव्यू होता है, ठीक है, जिसमें कि वो बिना सुने भी काफ़ी मतलब बिना एफर्ट
लगाए ही मतलब वो बहुत अच्छा इंटरव्यू अपना देती है, जबकि वो सुन नहीं सकती है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। यहाँ तक कि जो राइटर हैं, जो इस चैप्टर को लिखने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जब हमारा एवलिन के साथ इंटरव्यू हुआ तो पूरे 2 घंटे में उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है तो उन्होंने बोला ना हो, एक भी शब्द उन्होंने मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल एंड शी लाफ्ट। वो कह रही हैं कि जो एक आदमी है जिनकी काफ़ी गहरी जो मतलब दाढ़ी है, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, घनी दाढ़ी है, उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रबल, काफ़ी परेशान किया। वो ऐसा हंसते हुए कहती हैं। इट इज़ not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. वो जब इंटरव्यू देती हैं तो वो क्या करती है, सामने वाले के लिप्स को देखती है, ठीक है, फेस को देखती है, स्पेशली आइज़, आँखों को देखती हैं, ठीक है, तब जाके वो कुछ बात करती हैं। क्योंकि वो क्या है, सुन नहीं सकती है लेकिन वो देख सकती हैं, वो उस चीज़ को समझ सकती हैं कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। वो जो है काफ़ी फ्लॉलेसली जो है स्कॉटिश, क्योंकि स्कॉटलैंड की थी, लिल्ट माने होता है डायलेक्ट, बोली, तो काफ़ी अच्छा वो स्कॉटिश बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिन आई वॉज 11। वो कह रही हैं कि मेरी जो स्पीच है वो काफ़ी क्लियर है, मैं काफ़ी साफ बोलती थी, क्योंकि जब मैं सुन सकती थी तब मैं 11 साल की थी। तभी से जब मैं 11 साल जब मेरे को पूरे हुए थे उसके बाद से मेरे को सुनाई थोड़ा कम देने लगा। शी सेज, ऐसा वो कहती है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। बट उन्होंने कैसे मैनेज किया, उन्होंने कैसे सीखा, फ्रेंच भी उनको आती थी और थोड़ी बहुत उन्होंने मास्टरी भी जापानीज़ में सीख ली थी, तो ये उन्होंने कैसे मैनेज किया ये हमको भी नहीं पता है। आगे वो कहती हैं, एज़ फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अगर म्यूज़िक की वो बात करती हैं तो वो कहती हैं कि ये मेरे पूरी बॉडी में मैं इसको महसूस कर सकती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर्स। इवन मैं अपनी स्किन में, अपने चीक बोन जो गाल के पास बोन होते हैं, चीक बोन, इवन माई हेयर, मैं अपने हेयर में भी टिंगल माने एक सेंसेशन, एक महसूस मैं जो है इस म्यूज़िक को कर सकती हूँ अपने स्किन में, अपने चीक बोन में, अपने बालों में। हम तो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ म्यूज़िक को सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करती है, उसको महसूस करती हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एवलिन है एंड इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। आप देख रहे हैं कि वो जाइलोफोन बजा रही हैं, उनके हाथ में 2 स्टिक हैं, ठीक है, वो पूरा महसूस करती हैं उस म्यूज़िक को। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो क्या करती हैं, जाइलोफोन बजाती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो उसके हाथ में जो स्टिक होती हैं, लकड़ी आप देख रहे हैं, तो उस लकड़ी के थ्रू अपने फिंगर टिप्स जो होता है, ये आप देख सकते हैं फिंगर टिप्स में, वो उस जो सेंसेशन मतलब जो वाइब्रेशन है उसको वो महसूस करती है, उस साउंड को महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम बजाती है तो ड्रम में क्या करती है, वो लीन माने थोड़ा आगे की ओर झुकती है, देन रेजोनेंस माने जो साउंड, जो आवाज़ गूंजती है ड्रम की, तो उसके फ्लो को वो अपनी पूरी बॉडी में महसूस करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म, वुडन माने लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म है, जब उसमें परफॉर्मेंस देती हैं तो वहाँ पे वो हमेशा अपने शूज़ को रिमूव मतलब होता है उतारती हैं। और जब वाइब्रेशन जो आता है म्यूज़िक का जो वाइब्रेशन है उसको वो अपने बेयर फीट माने जो नंगे पैर होते हैं उनसे वो महसूस करती है म्यूज़िक को। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन हमेशा अपने ऑडियंस को बहुत ही डिलाइट माने बहुत ही खुशी देती है अपने परफॉर्मेंस से। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में जो है एवलिन को जो है एक रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है एवलिन को दिया जाता है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, ऐसा जो है मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपने ये लाइन शुरू में भी पढ़ी है जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि भगवान ने भले ही उससे उसकी हियरिंग छीन ली हो लेकिन उसके बदले में उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। व्हाट वी हियर शी फील्स, हम क्या सुनते हैं वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यहाँ तक कि हमसे भी ज़्यादा गहराई में वो उसको महसूस कर सकती है। एंड दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बड़े ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं।